किस्सा जानकी रमन पांडे, ज़किया मशहदी। अब कोई पूछे इन जानकी रमन पांडे एडवोकेट से कि अच्छे भले इलाहाबाद में थे, रसूलपुर में कहाँ जा मरे, वो भी मुहावरे में नहीं बल्कि सचमुच। यूँ तो आम विश्वास है कि मरने की सात और जगह पहले से तय होती है। वैसे मरने से पहले उससे भी बड़ी कुछ घटनाओं की साथ पहले से तय होती है, जैसे शादी। लेकिन सवाल यह है कि विश्वास ये कहता है तो फिर हंगामा है क्यों बरपा। मगर क्या कीजिए, एक से एक जोड़ तोड़ लगाने वाले टेढ़े दिमाग मौजूद हैं। उनका मानना है कि मरने की सात और जगह तो ऊपर वाले हाकिम ने तय कर दी, अब कुछ तो हमारे हाथों में भी रहे। हम मुर्दे पर 9 मन मिट्टी डालें या मिट्टी का तेल। यूं तो जिंदों पर भी मिट्टी का तेल डालकर फूंकने की परंपरा काफी दिन हुए कि कायम हो गई है, या उसे चील कौवों को खिलाएं। और भाई 100 बातों की एक बात ये कि आस्थाएं वही अच्छी लगती हैं जो अपनी मर्जी और सुविधा से मेल खाएं, वरना उठाया डंडा और अपनी मर्जी मनवाने पर तुल गए। हमारा विश्वास तो यही है। अब देख लीजिए पांडे जी का हाल। पांडे जी का किस्सा तो के मामा सुनाते थे। के यानी कृष्णकांत, इसी उपनाम से जाने जाते थे। जाति सूचक टाइटल लगाना उन्होंने बहुत दिन पहले से छोड़ रखा था। कहते थे, इस कलयुग में सारे ब्राह्मण पंडित चूड़े चमारे हमारे साथ उठने बैठने लगे, खान पान तक का परहेज न रहा, काहे को बाप दादों के नाम को कीचड़ में घसीटें। लेकिन कृष्णकांत के सारे चेले चपाटी जानते थे कि ये इनके हर समय हंसी ठिठोली करने वाले स्वभाव का अंग था। वो जात पात का कड़ा विरोध करने वालों में से थे। सरनेम न लगाना दरअसल उनके इस विरोध का सूचक था। के का अपना भांजा तो शायद कोई था नहीं। न जाने किसने उन्हें मामा कहना शुरू किया और वो जगत मामा बन गए। लंबे समय से लखनऊ में रह रहे थे, अच्छी उर्दू बोलते थे और किस्से सुनाने में पारंगत। न खास के किसी दास्तान गो की आत्मा ने उनके अंदर प्रवेश पा लिया था। ऐसा विचार कभी जानकी रमन पांडे ने ही जाहिर किया था। मामा पान एक गाल से दूसरे गाल में ठेलते और मुंह ऊपर करके बोलते कि पीक की छींटें सुनने वालों पर न पड़े। अजीब गोल मोल लहजे में बोलते, लेकिन न जाने कैसा जादू डालते थे कि श्रोता उठने का नाम न लें। दे किस्से पे किस्सा। श्रोतागणों में खास थे लंबे चौड़े परिवार के सारे युवक, 2-1 अड़ोसी पड़ोसी, जिनमें मिर्ज़ा अनवर बेग की पत्नी नैयारा बेग भी शामिल थी, और जो आया गया हो वो अलग। अनवर बेग शायद अकेले ऐसे इंसान थे जो के मामा से चिढ़ते थे। जनखा कहीं का, उनकी टिप्पणी होती थी, औरतों जैसी गप्पे लड़ाता है, खानदान में फलाना यूं और ढिकाना यूं। परंतु अनवर बेग कुछ भी कहें, के की लोकप्रियता में कभी बट्टा नहीं लगा सके। वो आए नहीं कि जमघट लगा, विशेषकर जाड़ों में, कि मूंगफलियों की ढेरी और गर्मा गर्म चाय की प्यालियां सामने हो, तसले में आग जल रही हो और सामने बैठे हों दुलाई में लिपटे के अच्छे खासे जोकर लगते हुए। फिर क्या था, मनोरंजन के नए नए अध्याय खुलते चले जाते। ऐसे ही किसी ठंडे मौसम में उन्होंने जानकी रमन पांडे एडवोकेट, जो इधर अचानक बैठे बैठे रसूलपुर में जा मरे थे और अजीब क्राइसिस पैदा कर गए थे, उनका किस्सा बयान किया, जो कुछ इस तरह था। पांडे जब छोटे थे, और इस बात को बहुत दिन हुए कि पांडे छोटे थे, तो उनकी अम्मा, जो पंडिताइन कहलाती थीं, परलोक सिधार गईं। वो हमारी अम्मा के फुफेरे भाई की साली के जेठ की चचेरी बहन होती थी। रिश्ता तो था ही, संबंध भी अच्छे थे। जितना रिश्ता था उतने ही संबंध थे, या कुछ कम बेश। विपिन भैया को लंगड़ी लगाने की आदत थी, चाहे दास्तान हो या जिंदगी। अब भैया, संबंधों की गहराई नापने का कोई आला तो हमने ईजाद नहीं किया, मगर हाँ, संबंध थे और बहुत गहरे थे, और रिश्ता भी कौन सा कम था। अरे मियाँ, पहले लोग चिट्ठी में लिखवाते थे, थोड़े लिखे को बहुत जानियो। सो लिखे को ही नहीं, थोड़े रिश्ते को भी बहुत जानते थे और निभाते भी थे। हम भी उन्हीं में से हैं। मामा ने छाती पर हाथ मारकर कहा। पीक की कुछ छींटें उड़ी और इधर उधर घुल मिल गईं।
उन्होंने बाँछें पोंछीं। अच्छा खबरदार, अब जो कोई बीच में बोला। विपिन भैया को नैयारा बेग ने डांटा। वैसे भी सबको डांटने का ठेका उन्होंने ही ले रखा था, विशेषकर अनवर बेग को। तो बिटिया, पांडे की अम्मा मरी तो कुछ दिन बाद उनके अब्बा ने कर लिया दूसरा ब्याह। उस समय लोग बाग ज़रूरत जानते तो पत्नी के मरने का इंतज़ार भी नहीं किया करते थे, मज़े से दूसरा ब्याह कर लाते थे। उन्होंने पत्नी के मरने के बाद किया, सो कौन सा पाप किया, वो भी परिवार की बड़ी बूढ़ियों के आग्रह पर किया कि आय हाय, पंडित बिन माँ का बच्चा कैसा रुल रहा है, दूसरा ब्याह कर लो ना, 5 वर्ष का लड़का कैसे पालोगे। नैयारा बेग ने कहाँ तो अभी विपिन बिहारी को डांटा था, लेकिन अब अपने आप को रोक न सकी। टप्प से बोली, और जो कहीं पंडित जी मरे होते तो कोई न कहता कि आय हाय पंडिताइन दूसरा ब्याह कर ले। तब कोई न सोचता कि पांडे कैसे पलेंगे अगर इनकी अम्मा बिन ब्याह किए रह गईं। ले, तो पांडे को कोई उनकी दूसरी अम्मा ने पाला। पिताश्री ने तो कर लिया दूसरा ब्याह, और अब की जो पत्नी लाए वो पांडे की बड़ी शादीशुदा बहन उमा से कोई साल भर छोटी थी। ये हाय मामा, साल भर छोटी कि साल भर बड़ी? नैयारा बेग ने फिर टहोका दिया। अब नैयारा बीबी रही तो वो साल भर छोटी, तुम्हारा जी चाहे तो कह ले कि बड़ी थी। मामा ने पान की गिलौरी फिर इधर से उधर ठेली। मामा, अब की कोई बोले तो छाड़िएगा उसको एक लपड़, कांति दी ने कहा। वो किस्सा आगे न बढ़ पाने के कारण चिड़ी हुई थी। तो भैया, मामा ने पनडिब्बा खोल के थोड़ा सा खुशबूदार तंबाकू और मुंह में डाला। अब हम क्या लपड़ झप्पड़ करें, बस तुम अब आगे की सुन लो कि पंडित जी की जो बिटिया इलाहाबाद में ब्याही गई थी वो सबसे बड़ी थी। नाम तो उसका था उमा, पर सारे लड़के बाले उसे दिद्दा कहते थे। बस कोई 18 बरस की थी। उन्होंने मायके के रंग ढंग देखे। नई माँ तो माथे पर टीका सजाए, पायल छनकाती, रुनझुन करती घूमती फिरती हैं, और पिताजी या तो मर्दाने में रहते हैं या नई माँ के आगे पीछे घूमते दिखाई देते हैं। तो उन्होंने ससुराल आकर किया ये कि अटवाटी खटवाटी लेकर पड़ गई और पति से कहा कि मान्यवर, हम तो भैया को साथ रखेंगे। 3 बहनें बीच में मर के तब ये भाई पैदा हुआ था, और उस पर विमाता की मक्खियां भिनका रही हैं। एक कटोरा दूध को तरसता है, जबकि घर में 2 गऊएं बंधी हैं। पति ने कहा, भाई, हमने कब इनकार किया? तुम यही बात सीधे स्वभाव से नहीं कह सकती थी? ये रानी कैकई बनने की क्या जरूरत थी, जबकि तुम हमारी इकलौती पत्नी हो। रानी भी तुम, पटरानी भी तुम। दिद्दा खुश। दूसरे ही दिन वापस आई और पांडे को लिवा ले गई। विमाता भी खुश। एक ही कांटा था, सो भी निकल गया। हल्दी लगी न फिटकरी, रंग आया चोखा। उनकी पायल के घुंघरू और ज्यादा छनकने लगे। पांडे को दिद्दा प्यार से भैयन कहती थी, और भाई नहीं, बेटा समझती थी। अपने लड़के बाले हो गए तो भी भैयन का रुतबा कम नहीं हुआ। उनके पति ओमकार नाथ मिसिर भी साले को कम मानदान नहीं देते थे। दिद्दा जैसी पत्नी पाकर धन्य जो थे। मुखड़े पर ब्राह्मणी का सा तेज, वादा निभाने में राजपूतनी, हिसाब किताब रखने और जमीन जायदाद देखने में वैश्य, और खट कर सेवा करने में शूद्र। ओंकार उनकी हर बात मानते। भैयन को उन्होंने भरपूर शिक्षा दी। बीए के दूसरे और अंतिम वर्ष में थे कि अरमानों भरी बहन जाकर उनका रिश्ता तय कराई। के मामा ने गिलौरी के साथ पहलू भी बदला और किस्से में तनिक नाटकीयता पैदा की। श्रोतागण मामा के सम्मोहन में बंधे आदर के साथ बैठे कहानी के चर्म बिंदु की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब भैया ये सुन लो कि इधर दिद्दा रिश्ता तय करके आई, उधर किसी ने जाकर भैयन के कान में फूंक दिया कि भाई लड़की तो जी खोल के काली है। भैयन का दिल डूबने लगा। बड़ा साहस बटोर के दिद्दा के पास गए। वो तखत पर चढ़ी बैठी धोबी का हिसाब कर रही थी। तभी चोर जैसा चेहरा बनाए, आंखें नीची किए, कुर्ते का कोना मरोड़ते भैयन दबे पांव आकर पीछे खड़े हो गए। पीछे इसलिए कि दिद्दा की सीधी नजरों से बचे रहें और मन की बात उनके कानों में डाल सके। दिद्दा,
कुछ देर बाद उनके मुंह से मरी हुई आवाज फूटी, ए हाय मरा, फिर बटन तोड़ लाया। भैयन गड़बड़ा गए। बचपन में नेकर, कमीज, कुर्ता सबके बटन चबाते और दिद्दा से बड़ी डांट सुनते थे, लेकिन अब क्या अब भी कोई बटन टूटा है? नहीं तो दिद्दा, कहाँ कहाँ? वो जल्दी से अपने बटन टटोलने लगे। अरे तू यहाँ कहाँ खड़ा है रे? तुझे नहीं, इस मरे धोबी को कह रही थी। धोतियां 4, चादरें 2, जाके टेक। दिद्दा, भैयन ने इत्मीनान की सांस लेकर सिर खुजाया। क्या है रे? टपक पड़ता है वक्त बेवक्त, न सुबह देखे न शाम। अच्छा दिद्दा, भैयन फिर गड़बड़ा गए। हम फिर बात करेंगे। अरे तुझे नहीं रे, इस मरे धोबी को कह रही थी। आ बैठ, बैठ ना, पीछे काहे को खड़ा है? उन्होंने लादी सरका के भैयन के बैठने को जगह बनाई। देख ना, नाश्ते का समय है और पहुंच गया। उस पर तुर्रा ये है कि कपड़े पटके और नदारद। हिसाब करके रखिए, पड़ोस होकर आते हैं। उन्होंने धोबी की नकल बनाई। अब तू बोल, क्या कह रहा है? दिद्दा वो, पांडे ने हिम्मत जुटाई और अपने हिसाब से बम का गोला फोड़ा। वो सुना है मिर्ज़ापुर वाली बहुत काली है और तुम बात पक्की कराई। क्या? दिद्दा के हाथ से धोबी की कॉपी पेंसिल समेत गिर पड़ी। भैयन से ऐसी बेशर्मी की उम्मीद नहीं की थी। पेट के जाए जैसे भाई को उन्होंने घूर कर देखा। 5 साल का था कि ले आई थी। पाला पोसा, पूरी सेवा की, पढ़ाया लिखाया। उसकी ये मजाल। हालांकि पांडे बेचारे की क्या मजाल थी जो पूरी बात कह पाते। जब से ब्याह की बात सुनी थी, एक चांद सा मुखड़ा आंखों में कौंधने लगा था और कहाँ अचानक उस पर कालिख फुट गई। आने वाले समय की ये तस्वीर तो बड़ी भयानक थी कि सवेरे सवेरे आंख खुली नहीं कि काली माई हाजिर। उन्होंने ये सब कहा भी नहीं, बस ढकी छुपी छोटी सी बात कह दी। सुनो भैयन, दिद्दा ने नाराज होकर धोबी की गठरी पर हाथ मारकर कहा। सूरत देखी जाती है रंडी की, बिटिया का तो खानदान देखा जाता है। सो खानदान 100 में क्या, 1000 में एक है। संस्कारी लोग हैं, कोई शराब को तो क्या, मांस मच्छी को भी हाथ नहीं लगाता। और फिर बिटिया ने हाई स्कूल की परीक्षा भी दी है। अगले मंगल को बरीक्षा है। हाँ, मगर आप फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। इस बीच नाश्ते के लिए गुहार लगाते ओमकार नाथ मिसिर उर्फ भैयन के जीजाजी उधर को आन निकले थे और होने वाली सलहज के पूरे गुण सुन लिए थे। बड़े गंभीर स्वर में बोले, बरखुरदार, पहले खानदान वाली से ब्याह कर लो, बाद में कभी एक सूरत वाली भी ले आना। दिद्दा ने अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें तरेर कर पति को घूर कर देखा, लेकिन पांडे ने बात गांठ में बांध ली। खुशी खुशी काली माई को ब्याह ले आए। आंगन में पायल छनकाती बहू घूमने लगी। पांडे को दिद्दा से बहुत प्यार था, होना भी चाहिए था, लेकिन वो अपने पिता समान बहनोई की भी कद्र कम नहीं करते थे। जिस बाप के बीच से जन्मे थे, उसने शायद ही कभी उलटकर पूछा हो। सारा कुछ बहनोई का ही दिया हुआ था। वकालत भी इसीलिए पढ़वा रहे थे कि खुद वकील थे। भैयन को घर ही में अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी। अब ऐसे देवता समान बहनोई की बात वो कैसे उठा देते? सो तालीम पूरी करने के कुछ समय बाद जब उनकी वकालत चल निकली और अच्छा पैसा आने लगा, तो वो एक सूरत वाली भी ले आए। किस्से के इस पायदान पर पहुंचकर के मामा ने एक ठंडी सांस भरी, गर्म चाय दोबारा मंगवाई। श्रोतागणों की उत्सुकता में भी कुछ गर्मी आई। मामा ने उस समय एक नाटकीय ब्रेक लिया। ब्रेक में बिपिन भाई साहब ने छत उखाड़ ठहाका लगाया। कहने लगे, हो, ये तो हम सबको मालूम है कि वो सूरत वाली मुसलमंटी थी, लेकिन उनसे परिचय कब और कैसे हुआ ये तो मामा ही बताएंगे। जवाब में मामा ने गिलौरी फिर एक गाल से दूसरे गाल में ठेली और पीक को मुंह में संभाला। अबे चुप! दूसरे ने उन्हें झाड़ा। चाय आने दे, मामा जरा फ्रेश तो हो जाएं। चाय तुरंत ही आ गई। नैयारा बीबी ने सबके लिए प्यालों में उंडेली और आंखें तरेर कर बिपिन से बोली, इस मुसलमंटी पर तो मैं बाद में तुमसे निपटूंगी, जरा मामा से किस्सा सुन लूं पहले। इस पर बिपिन ने तड़ से जवाब दिया, तुम हमसे क्या निपटोगी नैयारा भाभी,
इतनी बार कहा कोई अपने जैसी खूबसूरत मुसलमंटी ही ढूंढ कर ला दो, आज तक न लाई। हम तो अब तुम ही पर आशिक होने वाले हैं, इस साले अनवर के भाग। वो जो कह गए कोई उस्ताद कि पहलुए हूर में लंगूर। नैयारा ने बिपिन की गर्दन पर थोड़ी सी गर्म चाय छलकाई। मरकमबख्त हिंदुच्चे। गिलौरी का मलबा थूक कर कुल्ली करने के बाद चाय सुड़कते हुए मामा ने दास्तान का सिरा फिर पकड़ा। श्रोता मंडली भी चाय की चुस्कियां ले रही थी। बातें तो बहुत उड़ाई यार दोस्तों ने, उसे रंडी मुंडी तक बना दिया, लेकिन बात ऐसी थी नहीं। उसका खानदान ऐसा हेठा भी नहीं था। रहा मुसलमंटे वुसलमंटे का सवाल तो मियाँ कोई कह दे नैयारा बीबी की सूरत देखकर कि ये हिंदू हैं या मुसलमान। माथे पर न कोई जात लेकर घूमता है न मजहब, और मियाँ हमारा बस चले तो हम तो दुनिया के सारे मजहबों को बैन करा दें। इंसानों के बीच इनसे ज्यादा फूट किसी ने नहीं डलवाई। मामा ने ये अंतिम वाक्य इतने तैश में आकर कहा कि श्रोता पल भर को सुन्न हो गए। वो पल गुजर गया। मामा फिर सामान्य हो गए, जैसे लोग तैश में आने के बाद प्राय हो ही जाते हैं। पांडे के जीजाजी पंडित ओमकार नाथ मिसिर के पुराने वफादार मुंशी थे, रजब अली। उम्र में मिसिर जी से कुछ बड़े, पुश्तैनी रिश्ता था। रजब अली के पिता इम्तियाज अली बड़े मिसिर जी की ज़मीन जायदाद देखते थे। बड़े मिसिर जी के कहने पर रजब अली को पढ़ाया लिखाया गया। बड़े हुए तो वकील साहब के मुंशी बना लिए गए। दिद्दा जो घर की बहू थीं, उन्हें रजब अली भाई साहब कहती। जब कभी इम्तियाज अली के सामने पड़ती तो घूंघट काट कर प्रणाम करती। हाँ, उन लोगों के घर का खाना नहीं खाती थी। मियाँ ये वो ज़माना था जब लोग एक दूसरे के घर खाएं न खाएं, सौहार्द ज़रूर बनाए रखते थे। अब रोटी का रिश्ता तो बना लिया है, लेकिन दिल के रिश्ते टूट गए हैं। धिक्कार है। मामा ने पन डिब्बे से फिर एक गिलौरी निकाली। हाँ, परहेज पके हुए खाने और गीली चीज़ों का था। सूखे सामान, पान, फल, तंबाकू वगैरह से कोई परहेज नहीं। सो ईद में रजब अली के यहाँ से थाल लग कर आता। तांबे की नई सेनी पर सूखी सेवैयाँ, लच्छे, फेनियाँ, सूखे मेवे, शक्कर, और तमाशा ये कि दूध के लिए एक किनारे पर कुछ रकम रखी होती। सारे लड़के बालों के लिए नाम बनाम लिफाफों में ईदी। ये सारा सामान थाल समेत दिद्दा के सामने रखा जाता। दिद्दा बार बार कहती, अरे रजब अली भाई साहब, फिर नया थाल। कहा न, हमें उन बर्तनों से परहेज नहीं जिनमें खाना पकता या खाया न जाता हो। पुरानी सेनी ले आया कीजिए और वापस ले जाइए। मगर रजब अली एक न सुनते। रजब अली के गुजर जाने के बाद दिद्दा ठंडी सांस भरकर कहा करती थी, सारी सेनियां भंडार घर में रखी हैं, जाओ गिनो तो मालूम होगा कितनी ईदें साथ गुजर गईं। इन्हीं रजब अली की एक विधवा बहन थी, उम्र में रजब अली से बहुत बड़ी। उस बहन की एक नातिन थी जिसकी माँ जवानी में चल बसी थी और बाप ने दूसरा निकाह कर लिया था। रजब अली विधवा बहन और अनाथ नातिन को साथ ही रखते थे। अपनी कोई औलाद तो थी नहीं, इसलिए उसे बहुत चाहते थे। बड़े अरमान से ब्याह किया। दिद्दा ने भी जोड़े बागे भेजे थे। कुछ ही समय में मालूम हुआ कि जिस लड़के से निकाह हुआ था वो मानसिक रोगी था। आखिर को लड़की को खुला दिलाना पड़ा। लड़की घर आकर बैठ गई। एक चुप सी लग गई थी उसे। रजब अली की असमय मौत भी शायद इसी सदमे से हुई। उनकी मौत पर पांडे उनके घर आए तो पहली बार इस लड़की पर उनकी नज़र पड़ी। लगा खोपड़ी भक्क से उड़ गई। दिन रात में बदला और चांद धरती पर उतर आया था। रोया रोया दुखी चेहरा, आंखों में गुलाबी डोरे। वो रोज़ से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और निरीह भी। इस समय पांडे की उम्र काफ़ी हो गई थी, 40 पार कर चुके थे। बहुत सी अच्छी सूरतें भी देख चुके थे, लेकिन दिल यूं कभी नहीं हारा था। रजब अली की पुरानी सेवाओं का बदला चुकाने के बहाने पांडे ने उनके घर आना जाना बढ़ाया, उपहारों से लाद दिया। बेचारी रजब अली की बीवी, सीधी साधी घरेलू औरत, उस पर से पति की अचानक मौत और लड़की पर जो बीती उसके सदमे से और भी बदहवास। बहुत दिन तक तो कुछ समझ ही न पाई। रही दिद्दा
तो उन्हें बसंत की खबर ही न थी। चौंकी तो पानी सर के ऊपर बह रहा था। हर 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 हर। अरे भैया, हम ये क्या सुन रहे हैं? भैयन चुप तो चुप। अरे बोलता क्यों नहीं? यही मिली थी, एक तो जात धर्म अलग, ऊपर से तलाकशुदा। अरे हम पत्थर से बात कर रहे हैं क्या? दिद्दा ने फुसुर फुसुर रोना शुरू कर दिया। इश्क तो अच्छे अच्छों की मति फेर देता है। दिद्दा ने ज्यादा शोर मचाया तो पांडे, जो कई साल पहले चुप चुपाते बहन की पसंद के आगे सिर झुका के 7 फेरे ले आए थे, मुंह खोलकर बोल पड़े। हालांकि बोले पूरे आदर के साथ और धीमे स्वर में। दिद्दा, आप माँ समान हैं। अम्मा आज जिंदा होती तो इससे ज़्यादा आदर मान हम उनका भी न कर पाते। हमने आपकी लाज रखी, आप हमसे बिना पूछे हमारी ज़िंदगी का फैसला कराई। हमने सर आंखों पर उठाया। वो पटरानी हैं और रहेंगी, लेकिन ये हमारा प्यार है दिद्दा, ये भी रहेगी। दिद्दा सुन्न हो गई। भैयन ने उन्हें जवाब दिया था, अब इसके आगे तो कुछ कहने सुनने को रह ही नहीं गया था। वाह भैयन साहब वाह, बड़े सूरमा निकले। एक ही हमारे विपिन भैया हैं। लड़की का धर्म दूसरा नहीं था, सिर्फ जात दूसरी थी। अम्मा ने डांट पिलाई, बस झपट के उन्हीं के आंचल तले आन छिपे। एक श्रोता ने कहा। शेम शेम, कोरस में सबने आवाज बुलंद की। और जरा जनरेशन गैप की बात करने वालों के मुंह पर तो टेप लगाओ जाकर। लोग बिना कारण आज के लोगों को बदनाम करते हैं। ये पिछले कुछ कम थे क्या? एक और टिप्पणी आई। बिपिन को सांप सूंघ गया। उनका रुआंसा चेहरा देखकर कोई उनकी मदद को आगे आया। अच्छा मामा, फिर आगे क्या हुआ? आगे भी तो कुछ हुआ होगा। आगे जो कुछ हुआ वो विधाता का किया हुआ था। उसमें पांडे, दिद्दा या उस मिर्जापुर वाली का कोई हाथ नहीं था। जब पांडे ने उस सूरत वाली से ब्याह किया, उस समय उनकी 2 बेटियां थीं, यही कोई 5-6 बरस की। उधर उन्होंने दूसरा ब्याह किया, इधर साल भर के अंदर पट्ट से बेटा और फिर दूसरे बरस एक और बेटा, इधर तीसरी भी बेटी। अब दिद्दा से रहा न गया, बधावा लेकर गईं। बड़े बड़े पुश्तैनी झूमक भावज को पहनाए। भतीजों का मुंह देखकर तो निहाल हो गईं। चांद सूरज की जोड़ी थे। उनकी खूबसूरत कम उम्र माँ ने झुककर जब आदाब किया तो दिद्दा ने उसकी बलैयां ली। दूधो नहाओ पूतो फलो कहकर आशीर्वाद दिया। उसके हाथ से पान की गिलौरी लेकर खाई। पांडे पानदान सजा कर रखवाते थे, पान की लत थी उन्हें। घर वापस आकर दिद्दा ने सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई। प्रसाद लेकर एक बार फिर उस विधर्मी भाभी के घर गई। साफ साफ तो कुछ नहीं कह सकी, बस प्रसाद आगे बढ़ाया, जो उसने मुस्कुराकर दोनों हाथों का कटोरा सा बनाकर बड़े आदर के साथ लिया और फिर माथे पर छुआकर पी गई। कमबख्त, कैसी सुंदर है, हाथ तो देखो चांदी के बने लगते हैं। दिद्दा ने सोचा, फिर बोली, अरे ये तो बड़ी संस्कारी, बड़ों का आदर मान करने वाली लड़की है। फिर तनिक रुक कर बोली, भैयन के साथ तुम्हारी जोड़ी राम सीता की जोड़ी लगती है। आज से हम तुम्हारा नाम जानकी रखते हैं। मालूम है, सीता मैया का ही एक और नाम है। भैयन के नाम में भी जानकी जुड़ा हुआ है। रोशन आरा मुस्कुराई। नाम में क्या रखा है, कह गए हैं मियाँ शेक्सपियर। सदियों पहले कुछ महानुभावों ने उन्हीं पर उनकी सूक्ति आजमाई। कहा, उनका नाम तो शेख पीर था। लड़कों के नाम रखे गए थे आमिर और साबिर। दिद्दा ने आमिर को अमर और साबिर को सुवीर कर दिया। इस तरह सबको खानदान में शामिल करके सत्यनारायण भगवान का प्रसाद चखा के लौटी। इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच की खाई उन्होंने पल भर में पाट कर रख दी। इतनी जल्दी तो हनुमान जी की सेना भरत और श्रीलंका के बीच का पुल भी न बना पाई होगी। लेकिन इस सारी कार्यवाही का फॉल आउट जरा गड़बड़ था। जिस खानदान वाली को बड़े चाह के साथ दिद्दा ब्याह कर लाई थी, वो उनसे कुछ नाराज रहने लगी। मियाँ, ये सास नंदों वाले झगड़े होते तो हर घर में हैं, लेकिन शरीफ घरानों में ज़रा ढके छिपे रहते हैं। हाँ साहब, राजकुमारी एन और प्रिंसेस डायना में भी कभी नहीं बनी। वाह साहब, आप तो सीधे इंग्लिस्तान पहुंच गए। अपनी देसी सफदरजंग रोड को क्यों भूल रहे हैं? बात पांडे से राजनैतिक हस्तियों तक आ गई।
चाय के साथ मूंगफलियों और पर निंदा का दौर बहुत देर तक चला। खासी तफरीह रही। बकौल मुश्ताक यूसुफी, गीबत यानी पर निंदा और मूंगफलियाँ जाड़े में बहुत मज़ा देती हैं। ये बैठकें अब भी होती थीं, लेकिन वो मज़ा नहीं रह गया था। के मामा केवल 55 वर्ष की अल्प आयु में, जिसे वो भरी जवानी कहा करते थे, कैंसर का शिकार हुए और अगले 2 साल के अंदर चटपट चले गए। उनकी कहानी के नायक भी कुछ ऐसे बूढ़े नहीं हुए थे, बस 60 से 5 बरस ऊपर आए थे। रुष्ट पृष्ठ देह थी, मरने के लक्षण कहीं से भी दिखाई नहीं देते थे। लगता था 80-85 से पहले तो एक ईंट भी नहीं खिसकने की, इमारत की कौन कहे। हाँ, दिद्दा स्वर्ग सिधार चुकी थीं और लड़कियां सियानी थीं, इसलिए पत्नी का दबाव उन पर बढ़ गया था। दूसरे घर जाते भी तो जल्दी चले आते। इस बार गए तो सारा अगला पिछला हिसाब चुकता कर दिया। वहीं मर गए, बस यूं ही, अचानक, बैठे बैठे। के मामा तो है नहीं, वरना कहते कि अब मियाँ न किसी पर दिल ला जाने का कोई समय निर्धारित है, न आंधी, शादी और मौत का। कभी कभी ऐसे अचानक आती है कि पूछो मत। अब देख लो, अच्छे भले पांडे घर में बैठे थे, ये रसूलपुर में कहाँ जा मरे। माना कि वो वहाँ रह रही थी, उनकी चहेती बीबी रोशन आरा, लेकिन उस घड़ी न जाते तो शायद मरते भी नहीं, और मरते बेशक, पर रसूलपुर में तो न मरते। पांडे ने जब रोशन के सामने ब्याह का प्रस्ताव रख रख कर उसकी नाक में दम कर दिया तो उसने एक दिन कहा था, मगर पंडित, वो पांडे को इसी तरह संबोधित करती थी, मगर पंडित, तुम्हारा और हमारा धर्म अलग है। उस पर तुम ठहरे शादीशुदा, 2 बच्चियों के बाप। अब तुम लाख कहो कि तुम हम पर जहर खाते हो। मजहब, धर्म, हाँ है तो। तुम मुसलमान, हम हिंदू। रही बात हमारे शादीशुदा होने की, तो उसे क्यों बीच में लाती हो? तुम्हारे मजहब में तो 4 की इजाज़त दे रखी है। रोशन मुस्कुराई। हिंदू के ऊपर तो कोई पाबंदी सिरे से है ही नहीं, 4 करो या 40। पांडे झुंझलाए। अरे सरकार ने लगा दी ना, वरना हमारे पुरखों में एक महानुभाव थे, एक ही घर से एक के बाद एक 4 बहनें ब्याह लाए। फिर वहाँ लड़कियों का स्टॉक खत्म हो गया तो एक कोठे वाली रख ली, मगर तुम पर तो अब भी पाबंदी नहीं है ना। रोशन आरा ने आंखें निकाली। हम पर तो है, हमारे मर्दों पर नहीं। बाय द वे पंडित, तुम हमें समझते क्या हो? जाने पंडित, इस खालिस हिंदी लफ्ज़ के साथ इजाफत अच्छी नहीं लगती, जैसे हमारी तुम्हारी जोड़ी, अनमिल बेजोड़। रोशन आरा, तुम हमसे पिट जाओगी। रोशन अचानक गंभीर हो उठी। पिट तो हम चुके हैं पंडित, जिंदगी की बिसात पर, एक बेवजात मोहरे की तरह। पंडित, अब हम क्या करें? वो हाथ मलने लगी। उसके स्वर में बला की लाचारी थी। कुछ मत करो, बस चुपचाप हमसे ब्याह कर लो। तुम्हें मजहब बदलना पड़ेगा, हम कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे। कोर्ट मैरिज तो वैसे भी नहीं हो पाएगी। घर पर ये जो है ना मिर्ज़ापुर वाली, उससे कैसे इनकार करेंगे? वो हमारी ब्याहता है, विधि विधान से ब्याह कर लाई गई पत्नी। तो हमें रखैल बनाओगे क्या? अब की बार गंभीर होने की बारी पांडे की थी। जिसे यूं टूट कर चाहते हैं, उसका ये घोर अनादर। पल भर को पांडे जड़ हो गए। बोलो पंडित। रोशन आरा के स्वर में एक अंतिम जवाब का आग्रह साफ था। हम निकाह करेंगे। पांडे का अंतिम निर्णय भी साफ था। मजहब बदलना पड़ेगा, जानते हो ना। अब वकील को तुम पढ़ाओगी रोशन आरा बेगम? तुम एक औरत जिसके बारे में बुजुर्ग कह गए हैं कि उसकी अक्ल एड़ी में होती है। एड़ी में किसकी अक्ल होती है ये फैसला हम बाद में करेंगे। पहले तुम सोच लो, रास्ता कांटों भरा है। अपने पुरखों का मजहब छोड़कर ऐसी की तैसी। पांडे ने होंठ काटे। किसकी ऐसी की तैसी कर रहे हो पंडित? मजहब की या बुजुर्गों की? समाज की, जिसने ये मजहब बनाया। मगर हाँ, तुम्हारा मजहब तो आसमान से उतरा है। अभी हिंदू हो, इसलिए जो जी चाहे कह लो। मुसलमान हो गए तो बेअदबी की इजाज़त नहीं होगी। यार, तुम्हारे मजहब में बड़ा रेजिमेंटेशन है। शायद। रोशन आरा ने सोचा, लेकिन कहा कुछ नहीं। रात को घर जाकर पांडे पत्नी की बगल में लेटे तो उन्हें नींद नहीं आई। वो सिगरेट सुलगाकर बरामदे में जा बैठे।
शादी के कुछ दिन बाद दिद्दा ने अपने बंगले के बगल में खाली पड़ी ज़मीन पर बनी कॉटेज में उन्हें अलग कर दिया था, ताकि दोनों परिवारों में सौहार्द बना रहे और दूर भी न हो। दोनों घरों का साझा कंपाउंड था और दिद्दा की देख रेख में निपुण माली के हाथों सजाया गया बाग। ऐसे खूबसूरत पेड़ पौधे, ऐसे हरे भरे कि देखते रह जाओ। हवा उनके बीच में से होकर आई तो कुछ ज़्यादा शीतल महसूस हुई। चांद आसमान के बीचों बीच नीली छतगिरी में फानूस की तरह टंगा हुआ था। मॉल सिरी की सुगंध तंबाकू की महक पर हावी होकर किसी तांत्रिक के फूंके मंत्र की तरह उनके चारों ओर मंडराती रही। अभी सवेरा होने में कुछ देर थी कि वो कुर्सी से उठकर दिद्दा की ओर चल पड़े। एक तरफ सफ़ेद मुसंडे के बड़े बड़े झाड़ खड़े थे। एक जातक कथा के अनुसार महात्मा बुद्ध अपने किसी जन्म में श्रीलंका के जंगलों में भटक गए थे। अमावस की रात और घना जंगल। टटोलते टटोलते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक मुसंडों के झुंड में चांदनी जैसे फूल खिल उठे। सारा जंगल रोशनी से भर उठा। यहाँ से वहाँ तक चांदनी बिखर गई। चांद की नहीं, फूलों की चांदनी। तब महात्मा बुद्ध ने मुसंडे को आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद की छाया आज तक उस पर है। उससे सारे साल फूल खिलते हैं। पांडे को यह कहानी बहुत पसंद थी। अब पता नहीं उसका असर था या वास्तव में इन फूलों में ऐसा कोई गुण था कि देखो तो मन मस्तिष्क में एक शीतलता से भर उठे। क्या ये महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद था? लेकिन क्या बुद्ध जी ने मानव मात्र के कल्याण की दुआ न की होगी? सद्बुद्धि की दुआ, मन की कटुता के दूर होने की कामना, बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु, जन्मजात स्वार्थ से मुक्ति की इच्छा, उस इच्छा के पूरा होने का आशीर्वाद। ये सब तो आज भी उतने ही भयावह हैं, उसी तरह हृदय को आतंकित करते रहते हैं। अम्मा, प्यारी अम्मा, युवावस्था में परलोक सिधारने वाली माँ को याद करके पांडे की आंखें भर आईं। रात के इस अंतिम पहर में उनके मन में एक हूक सी उठी। अम्मा मरकर कहाँ गई होंगी? क्या सचमुच उन्हें वैतरणी पार करनी पड़ी होगी? क्या इस जहां से आगे और भी जहां है? क्या मरने के बाद पांडे अम्मा से मिल सकेंगे? जीवन काल में नन्हे दूध मुहे बेटे को हर समय कलेजे से लगाकर रखने वाली अम्मा क्या उनके लिए व्याकुल होती होंगी? हर साल गया जाकर पिंडदान करने से क्या सचमुच उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी? आत्मा, क्या है ये आत्मा? रोशन आरा भी मुंशी रजब अली के नाम से फातिहा पढ़कर कहती है कि इससे इनकी रूह को सुकून मिलता होगा और सवाब भी। तो ये गुनाह और सवाब है क्या? रोशन ने उन्हें कभी चुम्बन नहीं लेने दिया, सिर्फ हाथ पकड़ने की इजाज़त थी। ये गुनाह है, वो कहती थी। वैसे तो रोशन बीबी, तुम्हारी आस्था के मुताबिक तुम्हारा मुझसे मिलना या औरत मर्द के बीच आकर्षण को राह देना ही गुनाह है। किसने बनाए ये पाप पुण्य के पैमाने? वो तेज़ तेज़ चलने लगे। अगर वो कलमा पढ़ के कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो भी वो जानकी रमन पांडे ही रहेंगे या कुछ और हो जाएंगे? फिर उन्होंने पूरे अदालती तर्क वितर्क के बाद फैसला किया कि रहेंगे तो वो वही जो वो हैं। अपने सारे विवेक, सारे ज्ञान, अपने शरीर, अपने रंग रूप, अपनी भावनाओं और संवेदनाओं, अपनी त्रुटियों, अपने स्वार्थ, अपने हर राग द्वेष के साथ। राग अनुराग, उनकी 2 बेटियां थीं, एक पत्नी। पत्नी के लिए उन्होंने किसी ऐसे मोह के ज्वार को कभी महसूस नहीं किया जैसे कि रोशन आरा के लिए। लेकिन थी तो वो उनकी जीवन संगिनी। उसने कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। और फिर दिद्दा और बेटियां, क्या उनके लिए उनके मन में सिर्फ प्यार इसलिए कम हो जाएगा या ख़त्म कि वो अपने ऊपर एक नया लेबल लगा लेंगे? ये कैसे हो सकता है? जानकी रमन पांडे, उन्होंने अपने आप को झाड़ पिलाई। फिर ये कौन से झगड़े हैं? ये अल्लाह भगवान के फ़र्क, ये कभी मिटते नहीं नज़र आते। उन्होंने बड़ी पीड़ा के साथ सोचा। अगले सप्ताह उन्होंने रोशन आरा से जाकर कहा कि वो कलमा पढ़ने को तैयार है। मगर रोशन, उन्होंने झुकी पलकों और रोशन चेहरे वाली रोशन से कहा, मैं विष्णु का भक्त हूँ, दिल से उन्हें नहीं निकाल सकूँगा। तुम ये समझ लो कि ये सारे नाम, ये सारी परिकल्पनाएं इंसानों ने अपने बुनियादी सवालों के जवाब में ढूंढे हैं। ये दुनिया किसने बनाई? लोग मरते क्यों हैं? मरने के बाद कहाँ जाते हैं? क्या होता है?
क्या दुनिया में जो अन्याय, जो दुख है, उनकी कहीं कोई भरपाई है? जिन्हें कानून सज़ा नहीं दे पाता, उन गुनहगारों के लिए कहीं कोई सज़ा है? क्या परहित करने वालों को कहीं उनके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा? रोशन बेगम, दुनिया में बड़े पाप, बड़े जुल्म हैं। धर्म न होता तो उनकी और भी बाढ़ आ जाती। धर्म कहो या मज़हब, ये इंसान में घुसे शैतान के सामने लक्ष्मण रेखा खींचता है। दुख में, क्राइसिस में धीरज दिलाता है, उम्मीदें जगाता है। रोशन, तुम्हारा अल्लाह रहमान रहीम है, पालनहार है, गुनाहों को माफ़ भी करता है और उसकी सज़ा भी देता है। मेरे विष्णु में भी लगभग यही गुण हैं। और हाँ, वो मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारा अल्लाह जो रब्बुल आलमीन यानी संपूर्ण संसार का ईश्वर कहलाता है, रब्बुल मुसलमीन यानी केवल मुसलमानों का ईश्वर नहीं है। क्या वो मेरा रब नहीं हुआ? अब मैं उसी को बीच में डालकर तुम्हारा हाथ थामूंगा। हाँ, उसकी पूजा अर्चना उसके उसी रूप में करता रहूँगा जिस रूप में करता आया हूँ। दूसरी बात ये रोशन बेगम कि मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को छोड़ नहीं सकता। वो जैसी भी हैं, 7 फेरे डालकर ब्याही बीवी हैं। उसकी पीठ पर हमारे पूरे समाज का हाथ है। किसी एक रिश्ते पर सबको बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। वो तनिक रुके, लंबी सांस ली और मुस्कुराए। मिसेस सिम्पसन वाले किंग एडवर्ड का नाम मत लेना। वो ठहरे राजा, वो भी इंग्लिशतान के। हम आम आदमी, जनता जनार्दन, वो भी भारत के बड़े ही पुराने गूढ़ वर्णाश्रम का एक हिस्सा। हाथों के कटोरे में चेहरे का चांद थामे बड़े ध्यान से पांडे का प्रवचन सुनती रोशन हंसी, एक दुख भरी हंसी। पांडे, मैंने अपना दिल तुम्हारे हवाले करते वक्त ये नहीं सोचा था कि तुम जानकी रमन पांडे हो और मैं रोशन आरा। जब मैंने नामों के पीछे छुपे फ़र्क को पहचाना, उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारा जो जी चाहे करते रहना, बस कलमा पढ़ के उंगली में ज़रा सा खून लगा के शहीदों में शामिल हो जाओ, क्योंकि निकाह के अलावा साथ रहने की कोई सूरत मुझे मंजूर नहीं। मैं तो तुमसे गोश्त खाने को भी नहीं कहूँगी। जब मेरे यहाँ आओगे, गाय बैल का चारा डाल दिया करूँगी तुम्हारे आगे। वो शरारत से मुस्कुराई और फिर एकाएक गंभीर हो गई। तुम्हारी बीवी का हक छीनने की बात सोचूं तो भी सूअर खाऊं। मेरे यहाँ आने की बात यह है कि जब चाहो आना और इतने ही दिन रहना जितने में तुम्हारा अमन चैन खतरे में न पड़े। अगले हफ्ते दोनों का निकाह हो गया। जानकी रमन पांडे ने निकाह से पहले एक डरे सहमे बेचारे से मौलवी के सामने इस्लाम कबूल किया। उस समय रोशन की नानी यानी रजब अली की बीवी बहुत उदास थीं और बहुत परेशान भी। अपनी परेशानी में उन्हें ये परवाह भी नहीं रह गई थी कि रोशन ने एक हिंदू से निकाह किया है। कलमा पढ़ना कोई मानी नहीं रखता, ये मात्र सहूलियत के लिए है। उन्हें दुख ये था कि वो ओमकारनाथ की बहू को क्या मुंह दिखाएंगी, किस मुंह से उन्हें ईद की सेवैयाँ भेजेंगी। उनका दिमाग सुन्न हो रहा था। इस घर से इतने पुराने संबंध हैं, यही घर रह गया था सेंध मारने के लिए। अब जानकी रमन ठहरे मर्द, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हालांकि रोशन ने उनको देखते ही उनके ऊपर आशिक नहीं हुई थी, न उसने आने जाने और हेल मेल बढ़ाने के बहाने ढूंढे थे, बल्कि शुरू में तो वो जानकी रमन की आर जार को बड़ी शक की नज़रों से देखती थी। लेकिन वो जिंदगी के बेहद नाजुक दौर से गुजरती एक कम उम्र की अकेली लड़की थी। तवज्जो और प्यार पाया तो लुढ़क गई। लेकिन ये सब कौन देखता सुनता है, और कौन ये स्पष्टीकरण पाने को दम भर रुकना पसंद करता। और फिर यही हुआ। किसी ने पांडे जी को कुछ न कहा, सब कूद पड़े रोशन आरा पर। कुल्टा, कुलच्छिनी, पहले पति को छोड़ आई। ऐसी सुंदर औरत को कोई मारता है भला? आवारा होगी, इसीलिए मार खाती होगी। उस पर दोष लगा दिया कि दीवाना है, पागल है, पास न आने देती होगी। तभी तो 3 बरस में चूहे का बच्चा तक न जन्म कर दिया। और यहाँ इधर पांडे से ब्याह रचाया, उधर बेटा। क्या पता पांडे से तभी से आशनाई रही हो। बेसुआ, धर्म अधर्म की भी नहीं सोची, ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट किया, सीधी नरक में जाएगी, नरक में। अरे इसे तो नरक में भी जगह न मिलेगी, न जाने क्या क्या खिला रही होगी उन्हें। फिर दुनिया जहान की सुनते कुछ स्वयं कहते पत्नी ने पांडे से कहा, तुम वहाँ खा के आते हो, अपने बर्तन अलग कर लो,
यहाँ हमारे थाली कटोरों में मत खाना। पांडे पत्नी के साथ बड़ी नरमी बरतते थे। न जाने किस किस तरह अपना बचाव किया था और न जाने कैसी कैसी पट्टी पढ़ाई थी, लेकिन खाने की बात पर गीता उठा के ले आए। उस पर हाथ रखकर सौगंध खाई। हमारे वहाँ रहने पर बिल्कुल अलग बर्तनों में खाना बनता है। वो स्वयं उन दिनों मांस मच्छी नहीं खाती, शुद्ध सात्विक खाना होता है। इस वो पर मिर्ज़ापुर वाली के तन बदन में आग लग जाया करती थी, लेकिन गीता पर हाथ रखकर सौगंध उठाते पांडे ऐसे निरीह, ऐसे सच्चे और इतने दुखी लगे कि उसके बाद उसने इस खाद्य अखाद्य के मसले पर रार मचाना छोड़ दिया। खाने को तो पांडे ने कसम खा ली, लेकिन उस दिन से बड़े दुखी रहने लगे थे। जीवन में पहली बार अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इस अंतिम हद से गुजरना पड़ा था। लगा कि वो वकील नहीं हैं, मुजरिम के कटघरे में खड़े हैं। रामायण का ये प्रसंग याद आया जहाँ सीता अग्नि परीक्षा से गुजरी थीं। वो बहुत देर तक बैठे सोचते रहे, ये हलाल हराम खाद अखाद है क्या? कोई गोश्त न खाए, कोई गोश्त खाता भी हो तो सूअर न खाए या फिर गैया को वर्जित जाने। सब्जी तक में कहीं कहीं प्याज लहसुन तक का परहेज, जैसे खुद पांडे के अपने घर में। इधर दिद्दा के लड़कों ने घर में प्याज के पकौड़े बनवाने शुरू कर दिए थे। दिद्दा के ससुराल में इनके जेठ के 2 लड़कों के घरों में इस खान पान को लेकर चूल्हा अलग हो गया था। बरसों से चला आ रहा संयुक्त परिवार बिखर गया। दिद्दा के जेठ बहुत दुखी रहा करते थे। उनके एक लड़के ने न जाने किसकी संगत में गोश्त खाना शुरू कर दिया था। उसकी पत्नी किसी नेवल ऑफिसर की बेटी थी, काफ़ी मॉडर्न। उसने मना करना तो क्या, बल्कि इस बात को बहुत पसंद किया। प्याज लहसुन का इस्तेमाल तो जी खोल कर हो ही रहा था। गोश्त चोरी छुपे पहले तो होटलों तक सीमित रहा, और फिर जब हियाव कुछ और खुला तो बिरयानी और मुर्गा नाश्तेदान में भर भर कर घर तक आने लगे। चतुर्वेदी ब्राह्मणों के यहाँ ये अनर्थ, राम राम राम। दोनों भाइयों के यहाँ खुल के झगड़ा हुआ। बड़ा बेटा पुराने विचारों का था और बाप को बहुत प्यार भी करता था। उनकी जिंदगी तक ये सब न होता तो बात इतनी न बढ़ती। छोटे का चूल्हा अलग कर दिया गया। बड़ा सा 2 तल्ला घर 2 अलग अलग घरों में बंट गया। माँ बाप बड़े बेटे के साथ हो गए। चूल्हा अलग हुआ तो उन सब छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होने लगी जो पहले अनदेखी कर दी जाती थीं। एक दिन मजाक ही मजाक में बड़ा हंगामा हो गया। देवर ने बड़ी भावत से कहा, भाभी एक दिन मुर्गे की टांग चबा कर तो देखो, मुर्गा तो क्या आदमी तक खाने लगोगी। भाभी इतना चिल्लाई कि सारा घर इकट्ठा हो गया। ऐसी रार मची कि ज़मीन जायदाद के बंटवारे तक की बात होने लगी। बंटवारे की बात सच पूछा जाए तो पहले से मन में थी, उसका अच्छा मौका मिल गया। इंसान कितने मूर्ख हैं, कब तक रहेंगे भला। रोशन आरा बता रही थी कि उसकी अम्मा कभी सूअर का नाम नहीं लेती थी, बुरा कहती थी या सूरत हराम कहती थी। सूअर का नाम लेने से घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, ऐसा उनका मानना था। और बीबी रोशन आरा, तुम वो लोग हो जो मुर्गा बकरा गाय भैंस यहाँ तक कि ऊँट घोड़ा सब खा डालते हो। हम तो नहीं खाते ऊँट घोड़ा, और बीफ तुम्हारी वजह से छोड़ दिया है। हलाल तो है ना ऊँट घोड़े। तुम्हारे वो जो दूर के रिश्तेदार हैं, अरे बद्दन मियाँ, उन्होंने 6 बेटियों के बाद बेटा होने पर ऊँट की कुर्बानी दी थी और तुम्हारे यहाँ हिस्सा भिजवाया था। लोग बेटी पैदा होने पर ऊँट क्या बकरी की भी कुर्बानी न दें। लाख तुम कहते रहो कि इस्लाम में औरत का दर्जा बुलंद है, लेकिन धर्म और सामाजिक रीतियों में टकराव हर जगह दिखता है। पंडित ने यह भी कहा था। हमने कहाँ खाया वो ऊँट? फिर वही मुर्गे की एक टांग। अरे हलाल तो है ना, तुम्हारे धर्म भाई खाते हैं, तुम खाओ या मत खाओ। मुर्गे की एक टांग जो तुमने लगा रखी है, लगता है रिकॉर्ड पर सुई अटक गई। सुई इसलिए अटकी कि तुमने ये बताया नहीं कि तुम लोग सूअर से इतना बिदकते क्यों हो। याद है एक वादा, तुमने कुछ इस तरह किया था कि तुम्हारी बीवी का हक छीनूं तो सूअर खाऊं। शायद इसलिए कि बड़ा गंदा और घिनौना लगता है। सो तो हमें भी लगता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो गधा भी हराम है और कुत्ता भी। लोग नाराज होकर सूअर खाना क्यों कहते हो, गधा खाना या कुत्ता खाना क्यों नहीं? इस पहलू पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब तुम इस पर रिसर्च कर लो। रोशन आरा ने आंखें निकाली। अरे पंडित, घर ही में दंगा कराओगे क्या? बाहर तो बहुत करा लिए तुमने। पांडे खिलखिलाकर हंस दिए। हाल ही में एक दंगा होते होते बच गया था।
कोई टेढ़े दिमाग वाला मस्जिद में गोश्त की एक पोटली फेंक गया। अब वो गोश्त किसका था ये तो जानकारी नहीं ली जा सकती, लेकिन मस्जिद में फेंका गया था, इसलिए ज़रूर किसी नापाक जानवर का ही होगा। भड़के हुए नौजवानों को समझा बुझा कर ठंडा करने में पांडे आगे आगे रहे। इन दिनों वो रोशन आरा के पास रसूलपुर आए हुए थे। तुम लड़कर उनसे नहीं जीत सकोगे जो संख्या में तुमसे इतने ज़्यादा हैं। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे लोगों के बड़े नुकसान का कारण बनेंगी। धैर्य रखो, छोटी छोटी बातों से आपे से बाहर मत हो जाओ। पांडे ने समझाया था। ये छोटी बात है, कुछ लड़कों ने आंखें निकाल कर कहा था। समझो तो छोटी ही है, पोटली उठाकर बाहर फेंक दो, मस्जिद का आंगन धो दो, किस्सा खत्म। जो तुम्हें चिढ़ाकर अपना उल्लू सीधा करने चाहते हैं वो भी एक दिन शांत हो जाएंगे। मगर बड़ी देर लगी जोश में आए लोगों को ठंडा करने में। पांडे ने स्वयं पोटली उठाकर कूड़े पर फेंकी, फिर बाल्टी भर भर पानी लाए। गर्म माहौल ठंडा पड़ा और कोई बड़ी घटना होने से टाली जा सकी। बड़ी घटना होती भी कैसे, मुसलमानों में दम है कहीं? कुछ फुटर फुटर करेंगे तो तुम उन्हें पीट पीट के रख दोगे, कब्रिस्तान पर कब्जा भी कर लोगे और उन्हें कब्रिस्तान भेजने की धमकी भी दोगे। पाकिस्तान तो हम जाने से रहे। रोशन ने टिप्पणी की। बाबरी मस्जिद का मामला उन दिनों गर्म हो रहा था। कोई रोशन के दरवाजे पर खरिया मिट्टी से लिख गया था कि मुसलमानों के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। रोशन बिल्कुल जड़ हो गई थी। चेहरा ऐसा जैसे आसपास किसी चीज़ का होश न हो। लंबे लंबे बाल जो उस रात पांडे ने खोल कर अपने शानों पर बिखराए थे उसी तरह बिखरे हुए थे और थोड़ा उलट चले थे। आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे। आंखें जो अब भी रोशन और चमकदार थीं, उनमें किसी ने आश्चर्य जैसे कूट कूट कर भर दिया था। आश्चर्य उस अनहोनी पर जो हो चुकी थी। मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कहीं ये बात भी कचोट रही थी कि पांडे उसके पास आकर ही क्यों मरे। लेकिन शायद वो अपने घर पर रहकर परलोक सिधारे होते तो ये सदमा चैन न लेने देता कि उनके अंत समय में वो उनका मुंह न देख सकी। पता नहीं यहाँ लोग क्या सोचेंगे। दोनों बेटे तो थे ही और बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। पांडे पड़ोस में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन रोशन की समझ में नहीं आ रहा था कि जो आज तक लोगों को पता नहीं चला वो राज कैसे खोलें। कैसे कहें कि उसका शौहर मुसलमान नहीं है, उसका क्रियाकर्म हिंदू रीति से होना चाहिए। वो पूरा गांव मुसलमानों का था। कुछ ब्राह्मण और राजपूत घर थे। गांव के हाशिए पर कुछ दलितों की झोंपड़ियां थीं। मगर क्या पांडे को किसी खांचे में रखा जा सकता था? किस खांचे में? काफ़ी समय गुजरा। एक रात जब वो रोशन के इन्हीं लंबे काले घने बालों में उंगलियों से कंघी करते उसका सिर अपनी छाती पर टिकाए लेटे थे तो रोशन ने कहा था, पंडित, तुम कितने रियाकार हो, कितने धूर्त हो। जुमे के दिन मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ाए। सच कहना, नमाज में क्या पढ़ा था? गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा? पांडे हंसे थे। हमें सातों कलमे याद हो गए हैं और अलहम्द यानी कुरान की एक सूरह भी। बस वही हेर फेर के पढ़ लिए। बाकी उठक बैठक बस इमाम साहब के पीछे वैसे ही कर ली जैसे दूसरे कर रहे थे। फिर वो अचानक ही गंभीर हो उठे। दो मुल्लाओं के बीच मुर्गी हराम होते देखी है कभी रोशन? क्यों? मुर्गी कहाँ से सूझ गई पंडित? वो भी हलाल हराम के फर्क से। खाओगे क्या? रोशन, पांडे गंभीर ही रहे। हम सीधे सादे हिंदू थे, तुम्हारे चक्कर में नकली मुसलमान बने, फिर असली हिंदू भी न रहे, पक्के नास्तिक हो उठे। वो क्या कहा जाता है, नेचरी। रोशन ने एक झटके से घने काले बाल पीछे फेंके और उठकर बैठ गई। वाही तबाही मत बका करो, चलो खाना लगाती हूँ। वो किचन की तरफ बढ़ गई। देखा पंडित पीछे पीछे चले आ रहे हैं। फिर वो गैस के चूल्हे से कोहनी टिकाकर खड़े हो गए। रोशन, पहले कभी हमने अल्लाह, भगवान, मज़हब इन सब पर इतना विचार करने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। हम समझते थे कि हाँ है एक पालनहार, और संध्या आरती करके उसके प्रति अपने सारे फ़र्ज़ हम पूरे कर लेते थे। आसपास दूसरे धर्म की बड़ी नुक्ताचीनी सुनते थे। हमें भी लगता था कि हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है। फिर हमने दुनिया को गौर से देखा। तुमसे मिलने के बाद तुम्हारे मज़हब को समझने की कोशिश की। पहले हम निरे वकील थे, कानून के अलावा कुछ नहीं जानते थे। बाद में बहुत कुछ पढ़ा, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, धर्म,
और अब हम सारे खानों तहखानों से ऊपर उठ चुके हैं। सुनो पंडित, रोशन ने चने की दाल भरे टिंडे कढ़ाई से निकालकर एक फूलदार डिश में रखते हुए संजीदगी से कहा, हमारे किसी मजाक पर सीरियस मत हो जाया करो। बाखुदा, तुम्हारे मज़हब से हमने कभी कोई मतलब नहीं रखा। हमारे लिए तुम सिर्फ तुम हो, एक इंसान जिसने हमें भरपूर प्यार दिया और तहफ़्फ़ुज़ यानी सुरक्षा भी। जानते हैं रोशन, और हमने भी सिर्फ तुम्हारी अच्छी सूरत को ही नहीं चाहा, तुम्हारी गहरी सूझबूझ, तुम्हारी खुश मिजाजी, तुम्हारी ईमानदारी, धर्म से ऊपर उठकर लोगों को परखने की सलाहियत, ये सारे गुण हमने अपनी धर्म पत्नी में चाहे थे। वहाँ नहीं मिले तभी तुम्हारी ओर लुढ़क पड़े। आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं रोशन, हमें कह डालने दो रोशन। हमने बड़ी गहराई से महसूस किया है कि इस कायनात के रहस्यों ने, जिंदगी और मौत ने, बुढ़ापे और दुख ने, कुदरत की रंगारंगी ने, हर दौर, हर रंग और हर नस्ल के इंसानों में एक ऐसी शक्ति की कल्पना जगाई जो इस सारे गोरख धंधे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके, जिसे संसार कहते हैं। वो शक्ति एक पिता की तरह मोहब्बत करने वाली है। उससे हम सच का पक्ष लेने और झूठ का विरोध करने की अपेक्षा करते हैं। ये हर पक्षपात से ऊपर है, हर समय जागती और हर प्राणी पर नज़र रखती है। उससे हम सब कुछ मांग सकते हैं। इस शक्ति, इस हस्ती को खुश रखने, उसके गुस्से, उसकी अनदेखी से बचने के लिए हमने पाप और पुण्य के नियम गढ़े। बुनियादी तौर पर सारे पाप वो थे जिनसे दुख या नुकसान पहुँचे, और पुण्य वो जो किसी को सुख पहुँचाए, दुख में मदद करे। लेकिन फिर उन सब में ऐसा कुछ जुड़ता गया जो इतना स्पष्ट और इतना साफ नहीं था। इन विचारों को विकसित करते करते हम ये भूल गए कि वक्त, जगह और सोच के हिसाब से लोगों की सोच का अलग अलग होना फितरी था, चाहे उनका बुनियादी मकसद एक ही क्यों न रहा हो, यानी उस परम शक्ति तक पहुंचना जो हमारा रचयिता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर सिर्फ उसी तरीके को सही समझते हैं जो उनका अपना है। जो हमारे दायरे से बाहर थे उनसे हमने नफरत की, सिर काट देना जायज़ ठहराया। फिर पाप पुण्य में भी ऐसी ऐसी शाखाएं फूटीं जिनके कोई मानी ही नहीं रह गए रोशन। लेकिन मैं एकेश्वरवादी हूँ। मतलब जानती हो, एक ईश्वर, चाहे तो खुदा कह लो, उसमें यकीन रखने वाला। मेरे सनातन धर्म में एकेश्वरवाद रहा है। मैं तुम्हारे पैगंबर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। उन्हें मैं कुछ और समझूं या नहीं, बहुत बड़ा इनकलाबी सुधारक ज़रूर मानता हूँ। फिर भी तुम मुसलमान नहीं हो, रोशन ने कहा। मैंने कहा ना रोशन, मैं अब हिंदू भी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मुझे चिड़ियों की चहचहाहट में, फूलों की खुशबू में, आकाश में बिखरे तारों में, नदियों के पानियों में, उगते और डूबते सूरज के हुस्न में उस परम पिता का नूर दिखाई पड़ता है। शायद सूरज की पूजा भी हमारे ऋषियों मुनियों ने इसीलिए करना शुरू की थी, और पेड़ों और नदियों की भी। ये सब उसी एक शक्ति के रूप हैं। और रोशन, मैं हर व्यक्ति के लिए उसकी व्यक्तिगत आस्था और धर्म के अधिकार को मानता हूँ। वो जिस तरह भी चाहे अपने भगवान तक पहुँचने का उपक्रम करे, उसे जो चाहे नाम दे। लेकिन दुख की बात यह है कि धर्म के नाम पर जितनी दीवारें उठीं, जितने जुल्म हुए, शायद किसी और मुद्दे पर नहीं हुए होंगे। अमेरिका की खोज के बाद जब स्पेनी वहाँ पहुँचे तो बारूद और चेचक के साथ वो वहाँ के मूल वासियों के लिए तोहफे में एक नया खुदा भी ले गए थे। बेशक उन्हें इस नए ईश्वर के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हुई होगी। उन्हें वक्त लगा होगा अपने पुरखों की उन आत्माओं को भुलाने में जिन्हें वो पूछते चले आए थे, उन पवित्र भैंसों की हत्या होते देखकर दुख न करने में। जर्मनी के कुछ कबीले ओक के पेड़ों की पूजा किया करते थे। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें कटवा दिया। और रोशन, माफ़ करना, तुम्हारे यहाँ भी धर्म प्रचार की बड़ी अहमियत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस्लाम केवल तलवार की ज़ोर पर फैला, लेकिन इसके फैलने में मुसलमान आक्रमणकारियों और उनकी विजय का काफ़ी हाथ ज़रूर रहा है। इसलिए कि जो पराजित होते हैं उन्हें विजेताओं का धर्म अपनाने में कई फ़ायदे नज़र आते हैं। फिर धीरे धीरे बदलता समाज और बदलते धार्मिक विचार अपना असर डालते जाते हैं। और तुमने जो बौद्धों को मार मार के भगा दिया, उनके मठ तबाह कर दिए, महात्मा बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार बनाकर उनको हड़प कर गए, ये बुद्ध धर्म को ख़त्म करने का हथकंडा नहीं था? रोशन ने चिढ़कर कहा और फिर हंसकर बोली, लेकिन मुझ मुसलमान को महात्मा बुद्ध से बड़ी अकीदत है।
काफ़ी प्रवचन दे लिए तुमने, घासखोर, चलो तुम्हारा खाना लगा दिया है। रोशन, तुम्हारे महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और सारे कर्मकांड का भी, लेकिन उनके पैरोकारों ने सारी दुनिया में उन्हीं की मूर्तियां लगा दी और अब वो सारा कुछ करने में लगे हैं जिसे नकारा गया था। बात दरअसल ये है रोशन कि खुदा या भगवान इंसानों की ज़रूरत है, वो भी ऐसा जो दिखाई सुनाई दे। तुम्हारे निर्गुण निराकार खुदा की पूजा अर्चना बड़ी कठिन है भाई। उसके लिए जो गहरी सूझबूझ दरकार है वो आम लोगों में कहाँ मिल पाती है। हाँ, लाठी हाथ में हो तो दूसरों के शरीर और आस्था दोनों पर करारे वार करना सबको आ जाता है। इंसान में जो शैतान छुपा है, बस उसे बस में करना नहीं आता। अब देखो ना, बामियान में बुद्ध की इतनी विशाल और भव्य मूर्तियों को जो तुम्हारे तालिबान ने। रोशन इस बार सचमुच नाराज हो गई। तालिबान मेरे क्यों? इसलिए कि मेरा और उनका मजहब एक है। मेरा सिर शर्म से झुक जाता है पंडित। इन मूर्तियों को अफगानिस्तान के किसी फातेह ने हाथ नहीं लगाया था, बुत शिकन कहलाने वाले महमूद ने भी नहीं। उसके गुस्से में दुख घुला हुआ था। हर मजहब अपनी असलियत में कुछ था, पैरोकारों ने उसे कुछ और बना दिया। एक बात बताओ रोशन, पांडे ने अचानक हंसकर कहा, अगर हम मर जाएंगे तो हमारी अंत्येष्टि किस धर्म के मुताबिक होगी? भाई, हमें दफनाए जाने से बड़ा डर लगता है। कब्र में आकर तुम्हारे मुनकर नकीर परेशान करेंगे सो अलग। तुम हमारी उल्टी सीधी झेल लेती हो, ये तो गदा उठाकर सीधे शुरू हो जाएंगे दे दनादन। रोशन होंठ दबाकर दूसरी तरफ देखने लगी। पांडे की कतरनी जैसी जुबान चालू थी। और रोशन, हम कबीर नहीं हैं कि मरे तो हमारे शरीर की जगह फूल आ जाएं, आधे तुम बांट लो और आधे वो हमारी पहली वाली। रोशन ने पांडे को घूर कर देखा। होठों से मुस्कुराहट की महीन सी रेखा गायब हो गई थी। पांडे हंस पड़े। अच्छा, ये एक बात और बताओ, सारे चमत्कार पिछलों के साथ ही क्यों होते हैं? जिन्हें हमने देखा जाना ना हो, हमारे साथ भी क्यों नहीं होते आज अब? वैसे एक बात तो है, हमें मरकर दोहरा पुण्य मिलेगा। पिंडदान तो होगा ही, तुम भी फातिहा ज़रूर पढ़ोगी, जैसे अपनी माँ के लिए पढ़ती हो और रजब अली चाचा के लिए। रोशन ने थाली पटक दी। खाना सामने रखकर ऐसी अपशुभनी बातें? रोशन, हम तुमसे बहुत बड़े हैं, इसलिए तुमसे पहले हमारी मौत लगभग तय है। लगभग हमने इसलिए कहा कि कहीं हमसे तंग आकर तुमने आत्महत्या की ठान ली तो, मगर नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। हमें अकेला छोड़कर तुम नहीं जाओगी। उन्होंने उसके लंबे मुलायम बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। अच्छा सच कहो, क्या करोगी जो हम मर गए? करेंगे क्या? रोशन ने अचानक उमड़ आने वाले आंसू पी लिए। अब भी राजी बरजा हैं, तब भी रहेंगे। राजी बरजा, तीनों शब्दों को पांडे ने अलग अलग करके दोहराया। यानी जाही विधि राखे राम, ताही विधि रखिए। राम वही हैं, वही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, जिनके सिर पर सब कुछ मढ़कर हम अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो जाते हैं, दुखों को आसानी से झेल लेते हैं। ये दशरथ पुत्र राम नहीं, वेदों के ब्राह्मण हैं। कबीर के राम भी वही थे और गांधी के भी। हम कोई सा भी धर्म अपनाएं, लेबल कोई भी लगा दो, हम वही रहेंगे और एक इंसान की हैसियत से अपना फ़र्ज़ भी निभाएंगे। हमने अपनी आधी जायदाद तुम्हारे और तुम्हारे दोनों बेटों के नाम कर दी है और आधी तीनों बेटियों के। हाँ, जिस घर में रहते चले आए हैं वो पत्नी को दे दिया है। पंडित, हमें कुछ नहीं चाहिए। रसूलपुर में रहने का ठिकाना तुमने कर ही दिया है। दोनों लड़के पढ़ रहे हैं, वो खुद बहुत कमा लेंगे। तुमने उन्हें बाहर रखकर अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, इतना खर्च किया, अब और क्या दोगे? हमारा सिर फटने लगता है जब हम सोचते हैं कि इंसान बुनियादी तौर पर कितना खुदगर्ज और नीच है। एक नीचता तो हमने भी दिखाई है पंडित, एक बेचारी औरत के शौहर पर अधिकार जमा लिया। वो औरत ऐसी बेचारी भी नहीं है रोशन, उसे हमारा भरपूर साथ मिला है। समाज ने उसे जो कुछ दिया वो हम तुम्हें न दे सके। समाज से कटकर व्यक्ति अकेला हो जाता है। सच पूछो तो हम तुम्हारे गुनहगार हैं रोशन। तुम्हें बिना किसी मदद के बेसहारा छोड़कर हम अपने पापों को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। हमारी दिली इच्छा है कि मरें तो तुम्हारे पास। केके मामा होते तो कहते, अरे वो तो सदा से काली जीभ वाला था, जो बुरी बात मुंह से निकालता पूरी हो जाती। लेकिन केके मामा तो काफ़ी समय पहले गुजर चुके थे। न अब वो किस्से थे न बैठकें। सदा रहे नाम अल्लाह का, जो अनादि है और अनंत,
अछेद है और अभेद, जो जीवन और मृत्यु दोनों से बालातर है। हम इंसान तो बस मौत से ऊपर उठने की इच्छा ही करते हैं और अगले जहान गढ़ते रहे। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। लोगों के हाथों में लाठियां थीं। कुछ लाठियों पर सान चढ़े हुए फल भी चमक रहे थे। लाठियों वाले लोकल लोग थे। इलाहाबाद से पांडे के तीनों दामाद, उनके एक दूर के रिश्तेदार और दिद्दा के जेठ के परिवार वाले। दिद्दा के अपने दोनों बेटों ने खुद को इस टंटे से अलग कर रखा था। माँ के नाम पर गंदी गालियां सुनी तो रोशन के लड़कों से रहा न गया। वो निहत्थे ही बाहर निकल आए। अंदर रोशन हाथों पर कुरान उठाए थर थर कांप रही थी। कुछ ही देर में वो खुद भी बाहर निकल आई और बेटों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे भाई जानकी रमन पांडे की अपनी संतानें, रोशन ने चिल्लाकर कहा। पहले तो इस उल्टा को ही मारो, भीड़ में से कोई जवाब में चिल्लाया। तुम लोग कागज ले जाओ, अमन चैन से हमारे साथ बैठो। हम तीनों उस जायदाद से दस्तबरदार होते हैं जो पंडित हमारे नाम कर गए थे। रोशन को अच्छी तरह याद था कि दिद्दा के जेठ के यहाँ गोश्त खाने न खाने को लेकर जो तकरार हुई थी, ज़मीन जायदाद के बंटवारे पर जाकर ख़त्म हुई। लड़कों को पीछे ढकेल कर उसने ये बात भी चिल्ला कर कही। तभी किसी अनहोनी के डर से जीप लेकर भागे चले आ रहे बुजुर्ग ओमकार नाथ मिसिर मौके पर पहुंच गए। 70 से ऊपर थे। दिद्दा के गुजर जाने के बाद लगभग सन्यासी की जिंदगी बिता रहे थे। दुनिया की ऊंच नीच देख चुके थे और लोगों के स्वभाव को अच्छी तरह समझ चुके थे। दुनिया 4 दिन की है, ये विचार भी मानस पटल पर लिखा जा चुका था। पांडे रसूलपुर में मरे और वहाँ के लोगों ने बाकायदा जनाजे की नमाज पढ़कर उन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया है, ये पक्की खबर आ चुकी थी। मरने से पहले उन्होंने लगभग आधी जायदाद रोशन और लड़कों के नाम कर दी थी, ये भी लोगों को मालूम हो चुका था। इधर चुनाव करीब आ रहे थे। रसूलपुर में आईएसआई के एजेंटों की घुसपैठ की अफवाह भी कभी कभार कान में पड़ रही थी। सब कुछ मिला जुला कर स्थिति बड़ी खतरनाक थी। ओमकार नाथ कमर पर हाथ रखकर उठे। पांडे की पहली पत्नी माथे तक घूंघट खींच कर पास आई। भाई साहब, लड़कों और उनकी माँ पर आँच न आने दीजिएगा। रोशन आरा ने उन्हें कभी हमसे छीना नहीं। रहे लड़के तो ये उन्हीं का खून है, धर्म दूसरा होने से खून नहीं बदलेगा। उनकी आवाज़ कहते हुए भर्रा गई। दामादों को हम कुछ न कह सके। ओमकार नाथ को भी सूखी सूनी आंखों में नमी का एहसास हुआ। पत्नी की मौत के बाद पहली बार खुलकर रोने का जी चाहा। कुछ रुककर बोले, भगवान से मनाओ कि हमारे जाने से पहले कोई अनर्थ न हो चुका हो, और उठ खड़े हुए। उनकी स्वर्गवासी पत्नी भाई पर जान देती थी। यही कारण था कि उन्होंने रोशन और उससे पैदा होने वाले दोनों लड़कों को स्वीकार किया था। लेकिन इस समय स्वयं उनके बेटे जानकी रमन के दामादों का साथ दे रहे थे। बेशक वो उनके साथ मरने मारने नहीं निकले थे, लेकिन समझाने या रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। और ओमकार नाथ के भाई के लड़के, वो तो साथ भी चल दिए थे। इस समय उन्हें अपने सारे रिश्ते नाते निभाने का ख्याल आ ही गया था। जानकी रमन के सोने के दिल वाली काली पत्नी की प्रार्थना सुन ली गई। ओमकार नाथ सही समय पर पहुंचे, वरना वास्तव में कुछ अनर्थ हो जाता। मामला सुलझ गया। जमीन जायदाद से रोशन अपना अधिकार वापस ले लेंगी, ये वादा, कुछ और शर्तें, और कब्र से उखाड़ कर निकाला गया पांडे का पार्थिव शरीर लेकर लोग वापस आ गए। छोटी बहू, ओमकार नाथ पहली बार रोशन से रूबरू हुए थे। इजाज़त दे दो, उन्होंने नरमी से कहा था, वरना तुम तो सिर्फ 3 हो। गांव में न जाने कितने ऐसे निर्दोष मारे जाएंगे जिनका तुम्हारे इस गोरख धंधे से कोई वास्ता भी नहीं। वातावरण में तनाव है, खुद ही कह दो ठीक है, ले जाइए। इसी में भलाई है, सद्भाव बना रहेगा। जिनकी मति पलट गई हो, हम उनसे लड़ नहीं सकते बेटा। पंडित के शरीर की ऐसी दुर्दशा, रोशन पछाड़ें खाने लगी। कितना कहा था गांव के लोगों से, बेटों से, कि उनके घर इलाहाबाद पहुंचा दिया जाए, पर लोग नहीं माने। छोटी बहू, मरा हुआ इंसान सड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाता, न घर में न सड़क पर, ये सभी जानते हैं। लोगों के लाश ले जाने के बाद ओमकार नाथ कुछ देर के लिए वहीं बैठ गए थे। अब उसे जलाओ या दफन करो, वो तो संसार से गया। पंच तत्व में मिल जाते हैं। जलकर भी यही होता है और गाड़ दिए जाने पर भी। अंतर सिर्फ इतना ही है कि मिट्टी में ये क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, मगर लोग इस बात को नहीं समझेंगे। मरने के बाद की सारी रस्में
केवल उनकी तसल्ली के लिए होती है जो अभी जिंदा हैं। हम तो साधारण आदमी हैं। ऋषियों मुनियों ने शरीर को चोला माना है जिसे आत्मा बदलती रहती है। आत्मा जो अजर और अमर है, ये माने तो दफन किए जा चुके आदमी को उखाड़ कर निकालना बिल्कुल बेमानी हो जाता है। मगर हम क्या करें बेटा, भगवान को भी मूर्खों से विशेष लगाव है, इसीलिए उसने इतनी बड़ी तादाद में मूर्ख पैदा किए हैं। क्या करोगी? सब्र करो। ओमकार भाई साहब, रोशन ने आंसू भरी आंखें उठाकर उन्हें देखा। धरती आप जैसे देवता समान लोगों पर टिकी हुई है। इतनी मेहरबानी हम पर और कीजिए, हमें इलाहाबाद ले चलिए, कहीं ठहरा दीजिएगा। रजब अली नाना तो पहले ही चले गए थे, अब नानी भी नहीं रहीं। दूसरे रिश्तेदारों ने नाता तोड़ रखा है, कहकर रोशन आरा फपक फपक कर रोने लगीं। शांति से हौले हौले बहती गंगा मैया के किनारे धू धू कर कर जलती चिता, शाम के धूमिल अंधेरे में लपकती लाल पीली लपटें, आकाश पर इक्का दुक्का बादल तैर रहे थे। हरियाली में छुपे झिंगुरों ने शोर मचा रखा था। आदमी जन जा चुके थे। लकड़ियों की तड़तड़ाहट, मेंढकों, झिंगुरों और दरिया की तिरिल रिल गुनगुनाहट के बावजूद फैला सन्नाटा, अनंत और असीम और अनादि। आग की और भी कई ढेरियां थी जो इंसानों को खा रही थीं। पांचों तत्वों में विलीन हो रहे थे। नदी रे नदी, कितने लोगों को फूंकते देखा, इस किनारे और उस किनारे, यहाँ से वहाँ तक जहाँ से तू आती है और जहाँ जाकर विलीन हो जाती है। पेड़ों के झुरमुट के पीछे से निकलकर वो सामने आ गई। एक और ज़मीन थोड़ी ऊंची थी, उसी के पीछे कतार में पेड़ थे, हरे भरे, अजर अमर। वो उसी ऊंची ज़मीन पर खड़ी हो गई, हल्के फुल्के शरीर की, लंबी, गोरी और उस समय कागज़ जैसी सफ़ेद स्त्री। हवा के झोंके से उसकी महीन किनारीदारी सफ़ेद साड़ी का आंचल फड़फड़ाया। अचानक ऐसा लगा जैसे वो पूरे दृश्य पर हावी हो उठी हो। ये आदमी जो आग की लपटों के हवाले किया गया, जिसके घने बालों को आग ने केवल एक क्षण में चाट लिया, जिसके मजबूत सिर को कपाल क्रिया के दौरान लाठी मार कर फोड़ा गया, उसका कौन था? क्यों आई थी वो यहाँ श्मशान घाट पर, जहाँ स्त्रियों को आने की इजाज़त ही नहीं? ये सारे इंसान कौन हैं जो कब्र के कीड़ों और चिता के शरीर चाटने वाली लपटों को भुलाकर जान लेने और जान देने पर तुल जाते हैं? क्यों इन्होंने अपने और अपने जैसे दूसरे लोगों के बीच नफरत की ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी हैं? किसी भुलावे में मत रहना रोशन आरा बेगम। ये दूसरी दुनिया की कल्पना हम इंसानों की सदा जिंदा रहने और मौत पर विजय पाने की ख्वाहिश के अलावा और कुछ नहीं। ये आत्मा का अजर हमर होना बिल्कुल बकवास है। हमारा तुम्हारा साथ बस इतना ही है जितने दिन हम जिंदा हैं। अब तुम्हारा जी न माने तो हमारे नाम से भी फातिहा पढ़ लिया करना। फिर वो शरारत के साथ मुस्कुराए। मगर क्या तुम्हारा फातिहा हम तक पहुँचेगा? हम ठहरे। बुझती चिता के धुएं की तरह बेचैनी ने रोशन के भीतर चक्कर काटे। सारे स्वर्ग, सारे नरक हम इसी संसार में झेल लेते हैं, और ये हमारे ही रचे हुए होते हैं, हमारे अपने कर्मों के फल। रोशन आरा ने आंसू पोंछे। अलविदा जानकी रमन पांडे, अलविदा।